श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्त निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमप्रीतियुक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवोन्नक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोऽहवाचं सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषचक्षु अतिमुच्चधीरः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मः न बीजानिमः यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादति इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचक्षिरे। ग्रंथ का पेज नंबर 36। समग्र संघात का जो प्रेरक है, जो चैतन्य रूप है, जो निर्विकल्प निर्विशेष रूप है, जो आत्मा है, जो सर्व अंतर्याम
जो सर्वांतर है, हाँ, उस तत्व का निर्वचन श्रुति माता दूसरे श्लोक में करते, दूसरे मंत्र में करने के बाद, जैसे हमने पिछले कक्षा में सीखा था, हाँ, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए या तो लक्षण के आधार है और प्रमाण के आधार। तो दूसरे श्लोक में हाँ, चक्षु चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रम आदि लक्षणों का श्रुति माता ने निर्वचन किया, हाँ, कि वो तत्व जो इन लक्षणों के आधार पर जिसकी अनुसंधान किया जा सकता है, कुछ आलंबन पकड़ा है। फिर अब प्रमाण बताते हैं कि उस आत्म तत्व को जानने के लिए प्रमाण क्या है। प्रमाण माने ज्ञान का जो साधन है, उसको जानने के लिए प्रमाण माने, प्रमाण की व्याख्या हमने कैसे पढ़ा था, प्रमायाः असाधारणकरणं प्रमाणम। प्रमा माने ज्ञान, किसी भी चीज के ज्ञान के लिए जो असाधारण करण होता है उसको बोलते हैं हम प्रमाण। बार बार बता रहे हैं हम ताकि वो याद रह जाए कि जैसे रूप को देखने के लिए नेत्र असाधारण करण है, बिना नेत्र के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी तरह से किस चीज के, किस प्रमाण के बिना, किस साधन के बिना इस तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है, तो वो इसका प्रमाण है। तो अब बताते हैं, प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं तो बताते हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति। चक्षु वहां नहीं पहुंच पाती है, हाँ, माने वो चक्षु प्रमाण का विषय नहीं है। चक्षु माने सारे इंद्रियों को ले लेना है, वो इंद्रिय प्रमाण का विषय नहीं है। जैसे ज्ञान, हमको इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से देख के, चख के, सुन के, हाँ, स्पर्श करके ज्ञान होता है, तो ये एक ज्ञान का आधार है। पर बोलते हैं वो जो आत्म तत्व है वो इंद्रियों से उसको आप नहीं जान सकते, वो इंद्र प्रमाण का विषय नहीं है, माने वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। हमने चर्चा की थी, प्रमाण कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के प्रमाण हैं। कौन कौन है, यदि कोई बता पाएगा तो एक सब मिलकर बताइए। हाँ, पहला तो मैंने अभी बता दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, 3 हो गया, और फिर उपमान प्रमाण, फिर अर्थापत्ति, गुड, और एक रह गया अनुपलब्ध प्रमाण। हाँ, किसी की एब्सेंस भी, किसी की अनुपस्थिति भी कभी कभी ज्ञान कराती है कि वो नहीं आए हैं। ये जो ज्ञान भी हो रहा है वो इसलिए 6 प्रकार के प्रमाण की हमने चर्चा की थी। तो अब क्या हुआ, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ चक्षु से सारे इंद्रिय, वहाँ इंद्रिय की गति नहीं है, माने प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय वो नहीं है। इंद्रियों से जो चीज का ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं वो प्रत्यक्ष है, हमने खुद सुना, खुद देखा, हाँ, खुद स्पर्श किया, तो जो हमको प्रत्यक्ष हुआ। फिर बताते हैं न पाक गच्छते, वहाँ वाणी नहीं पहुँच सकती है, माने वो शब्द प्रमाण का, लौकिक शब्द प्रमाण का विषय नहीं है। फिर न मनः, वो मन का भी विषय नहीं है। तो मन से 4 प्रमाण आधार होता है, वो है एक तो अनुमान प्रमाण, अनुमान हम मन से करते हैं, विचार करके ज्ञान होता है, हाँ, अनुमान करके, अनुमान, अर्थापत्ति, हाँ, अनुपलब्धि, ये जो प्रमाण है, ये 4 हुए, और उपपत्ति, ये चारों प्रमाण मन से होती है, तो वहाँ मन की भी गति नहीं है। तो फिर क्या बोलते हैं, न विद्मः, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ अर्थ
मैं इसको इन प्रमाणों के आधार पर नहीं जानता। हाँ, क्योंकि वो तो ब्रह्मनिष्ठ है ना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तो बोल रहे हैं मैं इन प्रमाणों से तो उनको नहीं जाना हूँ। ये बोलने का अभिप्राय क्या है कि जो शिष्य जो भी है, जो समझ ले, जो इन प्रमाणों से जाना जाता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। अर्थात जिसको हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं, जो सप्त प्रमाण का विषय बन जाता है, जिसका अनुमान हो सकता है, जिसकी अनुपलब्धि एब्सेंस समझ में आ जाती है, या फिर जिसका हम किसी उपमा के साथ कंपेयर करके जानते हैं, ऐसे जो चीज को भी का ज्ञान होता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ब्रह्म नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं न विद्मः न विजानीमः, और ना ही इसको इस तरह से जाना नहीं जा सकता है, इसीलिए एतत् अथ एतत् अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् माने उपदेश, इसीलिए इन प्रमाणों के आधार पर इसका आत्म तत्व का, उस तत्व का, ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने भी इस तरह से नहीं जाना है, वो इन प्रमाणों का विषय नहीं है। तो अब प्रश्न क्या उठेगा? बिल्कुल प्रश्न यही उठेगा, यदि आपने तो अब तक तो हमने समाज संसार में जितने भी चीजों को जाना है इन्हीं प्रमाणों के आधार पर ही जाना है। हाँ, देख के जाना है, सुन के जाना है, चख के जाना है, स्पर्श करके जाना है, मतलब प्रत्यक्ष देख प्रमाण से जाना है, किसी का ज्ञान हुआ है, या फिर किसी ने हमको बताया तो उसका ज्ञान हुआ है लौकिक शब्द से, या फिर और कैसे अनुमान किया है। हमने जैसे बात की थी कि किसी का कोई लिंग ऐसा है, हमेशा उसके साथ देखा है, उसके आधार पर हमने अनुमान किया है कि ये वस्तु ऐसा है, तो उसका ज्ञान हुआ है ना। फिर हमने उपमा से उसका ऐसा है बोल के, फिर यदि कोई उपमान दे देता है, कुछ डिस्क्रिप्शन बता देता है, उसके आधार पर भी हम कुछ आइडिया कर लेते हैं, जान लेते हैं, उसका भी ज्ञान होता है। किसी के अनुपस्थिति से किसी का ज्ञान होता है। तो ये इन्हीं आधारों पर ही आज तक जितने भी वस्तु, जितना भी हमको ज्ञान हुआ है, इसी तरह से ही किसी का ज्ञान हुआ है। और अब तो सारे जो आधार थे हमारे, सबको निषेध कर दिया कि इस तरह से उस वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो क्या फिर वो यदि ज्ञान नहीं है तो फिर क्या वो अज्ञेय वस्तु है जिसको नहीं जाना जा सकता है ना। तो फिर प्रश्न तो यही आता है ना, जानने का आधार क्या है, किस आधार पर हम ये माने कि ये वस्तु, ये आत्म तत्व है कैसे माने हम, आधार क्या है इसका। तो प्रश्न आता है कि आपने इसको कैसे जाना। पहला तो हम पूछेंगे, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, इसीलिए हम आके आपसे ये प्रश्न किए हैं और आप हमने उत्तर भी किया है। तो फिर इस जो वस्तु को आप बोल रहे, जो सूत्र का सूत्र है, जिसका अनुसंधान का हम बता, आपने फिर उसको किस प्रमाण के आधार पर किस तरह से जाना। तो क्या बोल रहे हैं, इति सुश्रुम पूर्वेशम ये नस्तक प्याच चक्षिरे। ठीक है, इति सुश्रुम माने ऐसा हमने सुना है, पूर्वेशम किससे सुना है, पूर्व के आचार्यों से हमने ऐसा सुना है। हाँ, देखो यहाँ जब वो बोलते हैं कि आचार्यों से सुना है, तो ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं समझना है। ठीक है, ये गुरु शिष्य परंपरा का वो निर्वचन कर रहे हैं। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के महत्व बता रहे हैं कि ये इसका ज्ञान जब भी होगा, किसी गुरु और शिष्य परंपरा से ही इसका ज्ञान होगा। और वो परंपरा कहाँ से शुरू होती है, सदा शिव समारंभा, वो जो परमात्मा से, उन ब्रह्म से ही इसकी शुरुआत हुई है। क्योंकि जो वेद है, वेद है वो तो भगवान का ही
मुख से निकला है, उसी से ये परंपरा शुरू हुई है। तो बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके गुरु वो थे, उनके गुरु वो थे, उनके गुरु वो किसी परंपरा या किसी ऐतिहासिक घटना कभी भी वेद में नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान की शुद्ध वाणी है ना। तो ये कभी भी कोई ऐतिहासिक ऐसा कभी घटना घटी थी ऐसा हमको नहीं समझना है। पूर्वे साम मतलब पूर्व के मतलब गुरु शिष्य परंपरा से हमने ऐसा सुना है। ये नस्तक व्याच चक्षुरे, व्याच चक्षुरे माने उन्होंने मेरे गुरु ने ऐसा व्याख्यान किया है, जिन्होंने वेद से श्रुति से इसका श्रवण करके खुद उसका अनुभव किया है, जिसने उस स्थिति में स्थित हो गए, वो ब्रह्मनिष्ठ बने हैं, उनके मुख से हमने इसको श्रवण किया है, सुना है। तो इति सुषुम पूर्वेशाम ये नस्तक व्याच चक्षुरे, जो मतलब इस किस प्रमाण की ओर बता रहे हैं कि ये जो आत्म तत्व है ये आगम प्रमाण का विषय है। आगम माने वेद माने गुरु शिष्य, इसलिए उसको आगम, वो गुरु शिष्य परम के तरीके से पढ़ा जाता है, इसको इसका एक नाम है आगम। तो वेद परम, वेद प्रमाण से मतलब वेद इसके लिए प्रमाण है। प्रमाण माने इस प्रमा का असाधारणकरण है। असाधारणकरण माने जिसके बिना उसका ज्ञान होना संभव नहीं है, उसी को तो असाधारण बनेंगे ना। शब्द के लिए असाधारणकरण क्या है? शब्द के लिए असाधारणकरण कर्ण है। बिना कर्ण के शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। बिना जिसके उस चीज का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी को बोले के प्रमाण। ठीक है, तो इस आत्म तत्व का ज्ञान बिना आगम के, बिना वेद के, इस वेदांत के नहीं हो सकता। इसीलिए इस तत्व ज्ञान के लिए वेदांत है असाधारणकरण माने प्रमाण। तो ये आगम प्रमाण के द्वारा इस तत्व का ज्ञान होता है। आगम प्रमाण हम बोलते हैं क्या है? वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत प्रमाण है। उपनिषद किसी ग्रंथ का नाम नहीं है। उपनिषद उस प्रमाण का, वेदांत का उस प्रमाण का नाम है, किसी बुक का नाम उपनिषद नहीं है। उस ज्ञान को ही उपनिषद कहा जाता है, जो प्रमाण रूप है, जो वेद का। देखो वेद में जो हमने पहले भी पढ़ा है, लाख मंत्र, 1 लाख मंत्र चाहे हैं, तो सारे के सारे मंत्र की परिसमाप्ति इस ब्रह्म ज्ञान में ही होता है। भले ही वो कर्म कांड का मंत्र हो, उपासना का मंत्र हो, पर उसका जो पर्पज होता है वो इस ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाने के लिए होता है। जैसे कि कभी आज किसी कर्म कांड का मंत्र है, भले ही उसमें हिंसा भी है, बहुत सारे शत्रु का नाश कैसे करे उसका मंत्र भी वेद में मिलता है ना। तो वो हिंसा, क्योंकि आज इस धरातल पर वो साधक है, तो उसकी जो कामना है, वासना है, उसको क्या करके वो किस तरह से नेक्स्ट स्टेप में जाए और अल्टीमेटली उस जिज्ञासु बने और उस ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति करे, उसी अर्थ में ही सारे मंत्र की प्रवृत्ति है। चाहे वो उपासना का मंत्र हो, चाहे कर्म का मंत्र हो, पर्पस तो यही है कि वो इस धरातल से अब उठ के दूसरे धरातल पर और एक दिन जिज्ञासु बने, फिर वो उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करे। इसके लिए तो इसका अर्थ हुआ जो सारे के सारे लाख ऋचाएं हैं वो सब के सब उस ब्रह्म ज्ञान को ही समर्पित है। जिस तरह से मैंने सुना है कि जो महाराज जी, अखंडानंद महाराज जी हमेशा कहा करते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 मंत्र है ना, वहाँ श्लोक है, उस सारे के सारे श्लोक भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। पर वहाँ तो देखो आप अजामिल का भी कथा आएगी, बहुत सारी कथाएं आएंगी, पर उस सब का उद्देश्य है उस भगवान की महिमा का उपस्थापन करना, उन्हीं की महिमा का गान ही
वो सारे के सारे मंत्र श्लोक करते हैं। इसीलिए जो व्याख्याकार होते हैं ना, जो बहुत अच्छे ज्ञानी होंगे, वो हर मंत्र श्लोक का संगति भगवान से लगा सकते हैं। और वो सारे श्लोक की गति भगवान श्री कृष्ण में ही है। तो इसी तरह से वेद के भी सारे मंत्रों की गति, परिसमाप्ति इस आत्मज्ञान में, आत्म तत्व की ज्ञान करा देने में ही है। इसीलिए वेद का चाहे हम पुरुष सूक्त का पाठ करें, नारायण सूक्त का पाठ करें, मेधा सूक्त का पाठ करें, यदि कोई दिन में 5 जो होता है ना, 5 सूक्तम का पाठ का नियम लेते हैं, बड़े मेधा सूक्तम, दुर्गा सूक्तम, श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, नारायण सूक्तम, इनका पाठ करने से भी वो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूपिणी तो माता जी है ना, फिर उनकी कृपा से ये ज्ञान होता है। तो इसका कोई नियम ले सकते हैं आप लोग। तो अभी तो फिर हम क्या चर्चा करें, इस आगम प्रमाण से ही इस आत्म तत्व का ज्ञान होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं श्लोक देखिए। हमने बीच में एक शब्द छोड़ा था, क्या कोई बता सकता है क्या छोड़ के मैं आगे चली गई थी? अन्य देव तत् विदिता दतो अविदिता दधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो पूर्वे सांग जो आचार्य है, जो व्याख्या कर रहे हैं, व्याच चक्र, वो किसके व्याख्या कर रहे हैं, क्या व्याख्या किए हैं? तो बोलते हैं उन्होंने व्याख्या किया है अन्य देव माने एतत् एवं तत् विदिता दतो अविदिता दति। बोल रहे हैं कि जो एतत् एवं तत् ऐसे विच्छेद कर देंगे, विदिता दतो अविदिता दति, मतलब जो विदित से भी अन्य है, जो विदित से अन्य है, वो ब्रह्म तत्व को किस तरह से उन्होंने बताया है, जो ब्रह्म है वो विदित से अन्य है, विदित से भिन्न है, परे है, भिन्न है। माने जितना विदित माने क्या, विदित माने जो जिसको ज्ञान हो सके, जिसका ज्ञान हो जाए उसको हम बोलेंगे ये विदित है, इसको जाना जा सकता है। जिस चीज को भी जाना जा सकता है वो उससे परे है। फिर जो अविदिता दति, वो जो अविदित है, जिसको जाना ना जा सके, उससे भी वो भिन्न है। तो फिर क्या बच गया? अब इसको कैसे समझे? हालांकि जब इसमें अब तो सिर्फ अर्थ कर रहे हैं, हम जब भाष्य देखेंगे तब इस और खुल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पे इस स्थान पर कि विदित माने विदित से भी परे है। माने विदित क्या है? जितना भी ये जो मैनिफेस्ट, ये जो प्रपंच है, ये जो वर्ल्ड है ना, जितना भी व्यक्त प्रपंच है, जिसका कभी हमको ज्ञान हुआ है या फिर होने वाला है या किसी को भी हुआ है, जिसका भी ज्ञान हो सकता है, जो जाना जा सकता है ना, वो ब्रह्म नहीं है। ठीक है, एक बात हो गई। मतलब जिसको भी हम जान ले अपने बुद्धि से, जिसका ज्ञान हो सके, वो ब्रह्म नहीं है, वो उससे भिन्न है, वो उससे परे है। तो फिर जो जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है, क्या वो वैसा है? बोलते हैं नहीं, अविदित से भी वो परे है। मतलब जिसका कभी ज्ञान नहीं हो सकता, उससे भी वो भिन्न है। देखो, ज्ञान हो रहा है माने हमको अपना जो ज्ञान होता है ना, तो अब जब हमारे मन में स्वाभाविक यही प्रश्न आएगा कि इधर ये दो ही कैटेगरी हम जानते हैं कि इधर किसी का ज्ञान हो रहा है या फिर उसका ज्ञान हो सकता है या फिर इसका ज्ञान नहीं हो सकता। इन दोनों के अलावा क्या कोई तीसरा ऑप्शन भी है? तो वेदांत बोलता है हाँ है। वो क्या है? देखो, जब ज्ञान होता है माने क्या, उसका अर्थ क्या है?
विदित है माने जैसे हमने पुस्तक को जाना, पुस्तक को जानने की क्रिया हुई, यहाँ जानने की एक क्रिया हुई। जैसे बैठने की क्रिया हो रही है, बोलने की क्रिया हो रही है, सुनने की क्रिया हो रही है, इस तरह से जानने की भी क्रिया हो रही है। और उस क्रिया का फल क्या है? उस क्रिया का फल है ज्ञान। जानने की क्रिया हो रही है, उससे इस बुक का हमको ज्ञान हुआ कि ये येलो कलर का बुक है, इसके ऊपर केनोपनिषद लिखा है, तो ये इस तरह से ये ब्लू कलर का बुक है। और ये हमको जानने की एक क्रिया घटी, हमने उसको देखा, उसकी वृत्ति बनी, फिर उसको हमने जाना, तो इस पुस्तक को हमने जाना, इस तरह से जाना ना। तो ये जो जानने की क्रिया होती है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ एक घटना क्रिया घटी, तो हम क्या अपने को भी इस तरह से जानते हैं? अपने को जानने की एक क्रिया होती है। सोचो, अब हम किसके होने से ये जानने की क्रिया हुई कि ये पुस्तक है, ये किसने जाना? मैं हूँ, तभी तो मैं हूँ, तभी तो मुझे किसी चीज की ज्ञान हो रही कि ये चार है, ये सुरक्षा अम्मा है। ये कैसे मैंने जाना? जब मैं हूँ, मैं जागी हुई हूँ, जागृत हूँ, मैं हूँ, तभी तो मुझे किसी दूसरे की ज्ञान हो रही है। तो वो क्रिया घट रही है जब हम स्वयं है। तो स्वयं को जानने के लिए हम कौन जानेगा? फिर उसको मैं को फिर कौन जानेगा? तो एक शब्द कुछ दिन पहले हमने क्लास में बोला था, स्वयं प्रकाश, है ना? मतलब जिसको किसी भी साधन के बिना जिसको जाना जा सके। हमने बात की थी, अब आप लोग को मैं बताऊंगी तो तुरंत याद आएगा। हमने बताया था कि मैंने ये पोडियम का उदाहरण दिया था। हम पोडियम को जानने के लिए हमको कितने वस्तु की जरूरत पड़ती है? पोडियम को जानने के लिए हमको कितने वस्तु की जरूरत पड़ी? ने पोडियम की पहले तो वो वस्तु हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर नेत्र की प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी ना, नहीं तो अंधेरे में तो हम जान नहीं पाएंगे। फिर नेत्र की जरूरत पड़ेगी, 3 हो गया। फिर और किसकी जरूरत पड़ेगी? मन की जरूरत पड़ेगी। बिना मन के भी हम कोई वस्तु को, अब कभी कभी हम बैठे हैं, हम एब्सेंट माइंड है, हमारे सामने कुछ चला गया, हमको उसका ज्ञान नहीं होगा क्योंकि मन वहाँ उपलब्ध नहीं था। जब तक मन नहीं होगा तब तक भी हमको उसका ज्ञान नहीं होगा। और मैं भी होना चाहिए, तो 5 चीजों की जरूरत पड़ी, ठीक है। इसी तरह से जब प्रकाश को जानने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तो प्रकाश, लाइट, दूसरा नेत्र, तीसरा मन, चौथा मैं, 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब नेत्र को जानने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, लाइट पड़ेगा नहीं, नेत्र को तो हम बिना प्रकाश के भी, नेत्र को जानने के लिए एक नेत्र हो, फिर मन हो, फिर आत्मा हो, चैतन्य हो, ठीक है। तो फिर 3 चीजें। फिर मन को जानने के लिए मन हो और आत्मा हो, चैतन्य हो, 2 चीजों की जरूरत पड़ी। अब आत्मा को जानने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? क्या ये सब चीजें ना हो तो मैं अपने को नहीं जान सकती? मैं हूँ, उसको जानने के लिए मुझे नेत्र की जरूरत पड़ेगी क्या? मन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी। मैं हूँ, पहले जब हम जागते, आँख खोलते हैं, पहले हमें अपने होने का भान होता है, फिर जाकर दूसरी चीजें, कल उसने मेरे को ऐसा कहा था, या फिर आज सुबह जल्दी जल्दी जाना है मंदिर, इस तरह से फिर जाकर थोड़ा अपना होने का भान के बाद होता है ना, तो उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। जिसको प्रकाशित करने के लिए, जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता, किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ कोई क्रिया घटित नहीं हो रही है। तो यहाँ जब बोलते हैं विदित से परे, माने जहाँ तक आप उस वस्तु को जानने की क्रिया घटती है, जो कोई भी चीज को आप जानने की क्रिया के माध्यम से जाने हो, वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है।
इसको और अच्छे से जब इसकी भाष्य आएगी तब और थोड़ा सा खुल जाएगा। पर बस थोड़ा सा इस शब्द को कि किस तरह से वो जानने वाले चीजों से भी परे है, और जो चीज का ज्ञान नहीं होगा, किसका ज्ञान नहीं होगा, जैसे अज्ञान है। अरे अज्ञान नाम की कोई चीज होती नहीं है, ज्ञान के अभाव को अज्ञान बोला जाता है ना। तो उसका कोई ज्ञान होगा क्या? क्योंकि वो ज्ञान के अभाव की स्थिति है, अज्ञान है। क्योंकि आज हमको अज्ञान है माने किसी का ज्ञान नहीं है, हो गया तो फिर उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो वो अभितीत है, उसको कभी हम जानेंगे नहीं। जैसे माया है, माया असल में कोई चीज है नहीं, एक आवरण है, तो उसको फिर नहीं जाना जाता है, अनादि बोलते हैं ना। तो इसीलिए वो सबको भी ब्रह्म नहीं है जिसको नहीं जाना जा सकता। ठीक है, तो आप थोड़ा सा भाष्य देखेंगे, इसको फिर से समझेंगे। आज थोड़ा सा आपके मन में प्रश्न उठ जाए, इसको लेकर थोड़ी इस पर चिंतन हो जाए, इसीलिए आज थोड़े से शब्द बता दिए। पर ये जब आगे अभी भाष्य पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से स्पष्ट से खुल जाएगा। तो थोड़ा भाष्य देखते हैं। तो इस श्लोक में क्या बोले, इस मंत्र में, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां चक्षु नहीं जा सकती। हमने तो मान लिया और आगे चले गए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी बोलो मान जाएंगे। पर क्यों नहीं जा सकता? अब उन्होंने बोल दिया कि चलो चक्षु नहीं पहुंच रहे, किसी के हमारे मन में प्रश्न नहीं आया क्यों? अब बोल रहे, वेद बोल रहा है, चलो मानो आगे बढ़ो। पर भगवान भाष्यकार तो कृपालु है, वो उसको बताते हैं कि क्यों बोल रहे हैं कि वहां वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, क्यों नेत्र उसको नहीं जान पा सकती, क्यों चक्षु से उसको नहीं जान सकते। तो क्या बताते, पहले तो संगति लगाते हैं पिछले श्लोक के साथ। बोलते हैं यस्मात् श्रोत्रादिरपि, या आप देखना चाहो तो 36 में सेकंड पैराग्राफ का स्टार्टिंग है, वो इस मंत्र से जस्ट ऊपर हमेशा इस तरह से वो जो 2 लाइन होता है उसको बोलते हैं हम संगति भाष्य। माने एक मंत्र खत्म हुआ और दूसरे मंत्र, तो पहले इस पिछले मंत्र का इस मंत्र से क्या संबंध है, क्या लिंक है, वो लिंक के लिए लिखते हैं। पिछला मंत्र क्या था, श्रोत्र से श्रोत्रं मनसो मनो, ये वाला था। अब बोल रहे हैं न तत्र चक्षुर गच्छति, तो इन दोनों में क्या संबंध है? तो बोलते हैं यस्मात् श्रोत्रादिरपि श्रोत्राद्यात्मं भूतम ब्रह्म अतः। ठीक है, बोलते हैं जो पिछले पूर्व मंत्र में जो बताया गया था कि सूत्र आदि, सूत्र चक्षु सब आदि पे सब चला, प्राण मन सबका वर्णन था, उस सब का जो आत्मा है, मतलब चक्षु का भी वो आत्मा है जिसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। चक्षु से चक्षु माने चक्षु का वो, चक्षु माने चक्षु का आत्मा है, आत्मा है माने मैं है, जिसके होने से चक्षु कार्य कर सकता है। तो चक्षु का वो मैं है। हाँ, तो बोलते हैं चक्षु वहां नहीं जा सकती, नेत्र वहां नहीं जाएगी, कर्ण वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पिछले श्लोक में बता दिया गया कि वो जो ब्रह्म तत्व है वो इन सारे सूत्रादियों का भी सूत्रादि रूप है, माने वो सबका आत्म रूप है, मतलब उसके होने से ये जाना जा रहा है। ठीक है, तो अब भाष्य देखेंगे, पदभाष्य लिखा है, उसके नीचे मंत्र आ गया, मंत्र से नीचे पदभाष्य, जो पहले ही भाष्य लिखा है, न तत्र मिला, न तत्र तस्मिन् ब्रह्माणि चक्षुः गच्छति, वहां पर उस ब्रह्म पे चक्षु नहीं जा सकती, उस ब्रह्म तक चक्षु की गति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चक्षु का भी आत्मा है और अपने ही आत्मा पे अपनी गति नहीं होती। क्या ऐसा कोई नियम है? तो बोलते हैं हाँ। क्या बोलते हैं? स्वात्मनि गमनात् असंभवात्, गमन असंभवात्, गमना लिखा है ना, गमन और निकल आएगा असंभवात्, अपने ही मतलब अपने में ही अपनी गति असंभव है। ठीक है,
जैसे कि कर्तृ कर्मो विरोधा। कैसे? देखो, कर्ता का अपने ही कर्म में गति संभव नहीं है। किस तरह से? जैसा उदाहरण से थोड़ा सा सोचने के लिए उदाहरण है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा है, अपने बड़े भाई या पापा के साथ चल रहा है, चलते चलते थक गया। थक के वो बोलेगा कि पापा पापा अब मुझे कंधे पे उठा लो, मैं और नहीं चल सकता। और पापा बोले कि तो फिर तू अपने ही कंधे में बैठ के चल जा। ये हो सकता है क्या? जिसका कर्म है, जब करता है, वो कर्म का मतलब वो क्रिया का कर्म नहीं बनेगा। जैसे अब जैसे ये हाथ है, हाथ में यहाँ खुजली हुई, तो दूसरे हाथ से हम ऐसे खुजा, इस हाथ से ही यहाँ खुजा सकते हैं नहीं, मतलब अपना ही कर्म का वो मतलब क्रिया का कर्म नहीं बन सकते। अब व्याकरण में सोचे तो थोड़ा, व्याकरण तो हिंदी व्याकरण तो सबने पढ़ाई है, वो बहुत फर्क नहीं है, बहुत सारा एक जैसा ही व्याकरण है। जैसे कि कर्ता कर्म कारक वो सब है ना, उसमें कर्ता का क्या है परिभाषा? स्वतंत्र कर्ता। हाँ, स्वतंत्र है कर्ता। कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा है कि कर्म उसको बोलेंगे। अब उदाहरण से सोचो, रामम गृहम गच्छति, राम घर में जा रहा है। यहाँ कर्ता कौन है? राम कर्ता हुआ। कर्म क्या है? नहीं, कर्म होगा गृहम। कर्ता का जो अभिप्सक, कर्तुम अभिप्सक कर्म, ये आता है परिभाषा कि कर्ता का जो अभिष्ट है, जो लक्ष्य है कर्ता का, वो हम उसको कर्म कहते हैं। तो कर्ता कहाँ जाना चाह रहा है? गृह। तो यहाँ पे कर्म होगा गृह, क्रिया होगी गच्छति। गच्छति के द्वारा वो कर्म, रिजल्ट कहाँ चाह रहा है, कहाँ जाना वो चाहता है, वो उसको बोलेंगे कर्म। ठीक है? तो कर्म कभी भी राम नहीं होगा। मतलब जो गृहम है वहां पे जाना है ना, रामम रामम गच्छति, राम राम में ही जा रहा है, ये शब्द बनेगा क्या? नहीं बनेगा। रामम गृहम गच्छति बनेगा, क्योंकि यहाँ कर्म हुआ गृहम। ठीक है? तो वो कहीं पे जा रहा, कर्म वो खुद ही अपना कर्म नहीं बन सकता। इसी तरह से नेत्र अपने को, जिसके होने से नेत्र में क्रिया हो रही है, फिर वो उसको कैसे देख सकता है? ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। अब ये कार्य रूप तो है नहीं ना, यहाँ मैं आत्म रूप हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, जो कर्ता है वो कर्म का मतलब वो कभी भी क्रिया का कर्म नहीं बनेगा। ये शब्द को आप और सोचिए, वो शब्द यहाँ पे बहुत नहीं आएगा, उससे समझ नहीं आ पाएगी। इसे ही समझेंगे कि जो भी मैं है, नेत्र जो है, हम समझने का प्रयास नेत्र की कर रहे हैं। इसके लिए ये सारा उदाहरण राम का ले रहे हैं कि जो कार्य, जो रिजल्ट है, वो कर्ता स्वयं नहीं होगा। नेत्र हमेशा उससे भिन्न वस्तु को ही प्रकाशित करके दिखाएगी। अपने को, उसके पीछे जिसके होने से ये क्रिया हो रही है, उसको वो कैसे दिखा सकती है? इसीलिए न तत्र चक्षुर गच्छति। लॉजिक ये है, क्यों बता रहे हैं कि चक्षु वहां तक नहीं जा रही है, तो फिर क्योंकि सो आत्मनि गमना असंभवात, जो जिसका आत्मा है वहां उसकी गति नहीं हो सकती। तो चक्षु की जो आत्मा है, पहले इस दूसरे श्लोक में बता दिया, चक्षु से चक्षु, वो जो आत्मा तत्व है, चक्षु का भी चक्षु है, माने जिसके होने से ये चक्षु में क्रिया हो रही है, ये उसको नहीं देख सकती ना, क्योंकि उसके होने से ही तो ये कुछ
कुछ और को दिखा रही है। हाँ, तो जो पहले है उसको ये कैसे देख लेगा? ठीक है, पिता जो बच्चा है वो अपने पापा का जन्म नहीं देख सकता है ना। अब वो थोड़ा सा अटपटा है, पर यही तो बात है ना, तो कैसे देखेगा वो उसको? तो इसी तरह से जो नेत्र की वहां गति नहीं जा रही है, क्योंकि नेत्र हमेशा उससे परे की चीज दिखा सकती है, वो खुद के जो उसके पीछे जो शक्ति जो चैतन्य है उसको नहीं दिखा सकती। इसीलिए बोला गया है, इसे ही कर्ण का सबका उदाहरण से ले लो। इसीलिए कोई भी इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिया उसके होने से कार्य कर रही है, तो वो इंद्रिय में वो सामर्थ्य नहीं है कि जिसके होने से वो कार्य को उसको वो दिखा दे। तो आप कभी भी उस आत्म तत्व को इंद्रिय से देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर नहीं जान सकते। हाँ, रसना से, तो टेस्ट से, स्वाद से वो अपना स्वाद नहीं ले सकता, वो किसी दूसरे चीज का स्वाद लेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्व आत्मा नहीं, अपने ही आत्मा में गति असंभव है। इस अर्थ से ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण को निषेध कर दिया। हमने पिछले कक्षा से पढ़ रहे हैं कि सारे प्रमाणों का निषेध कर दिया, आपने निषेध कर दिया। तो अब समझा रहे हैं क्यों निषेध कर दिया, क्योंकि अब उसके होने से ही ये सारे कर्म क्रिया कर रहे हैं, तो ये उसको नहीं जान। किसकी फोन बज रही है? थोड़ा सा प्लीज साइलेंट कर दीजिए, आप थोड़ा ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। हाँ, तो अब फिर क्या बोलते हैं? न तत्र, तत्र सब में ले आना है। मैंने समझाया था लास्ट टाइम में, तत्र का अध्याहार कर लेना है। न तत्र बाप गच्छति, वहां वाणी नहीं जा सकती। भाष्य में क्या बोलते हैं देखो, 37 में, वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणो अभिधेयम प्रकाशयति। वाणी माने क्या बोलते हैं? वाणी माने शब्द का जो शब्द उच्चारण हो रहा है, वाणी क्या करती है? अब इसको समझते हैं। जहां शब्द की गति नहीं है बता रहे हैं, तो कैसे बता रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये थोड़ा गंभीर है। पर ये अर्थ समझ जाएंगे ना, फिर हमको सिर्फ मना कर रहे हैं नहीं, समझाकर मना कर रहे हैं कि नहीं हो सकती। जिस तरह से इंद्रियां वहां नहीं जा सकती है तो समझ में आ गई। अब वाणी से उसको नहीं बता सकते। कैसे? जो वाणी होती है, वाणी क्या करती है? वाणी हमेशा किसी का नाम को प्रकाशित करती है, किसी भी रूप के नाम को प्रकाशित करती है ना? वाणी से हम जो भी शब्द बोल रहे हैं वो किसी का नाम है। ये जो पूरा जगत है वो नाम और रूप का संबंध है, हर चीज का नाम है। मैं अभी जो इतना सारा बोल रही हूँ और आप उसको समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर चीज का आपको पता है। पुस्तक बोल रही हूँ तो पुस्तक ऐसा होता है, बोलना मतलब ऐसा है, चेयर है, जिसका नाम बोलूं वो है, खाना पीना, हर कोई एक नाम है, एक क्रिया का कोई नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। पर हर चीज जो शब्द से हम बोलते हैं वो किसी का नाम है। आप सोच के देखना, हर चीज जो हम शब्द से बोल रहे हैं मतलब कोई एक नाम ही बोल रहे हैं। बैठी हूँ तो बैठना एक क्रिया का नाम है, तो बैठी हूँ सुनने का आपको समझ में आ गया कि इस तरह से उसका एक पोजीशन है, बैठा होगा। खड़ा है वो एक पोजीशन का नाम है। खाना बना रही हूँ, जो हर कोई चीज आप हर कोई चीज एक नाम ही है ना। ठीक है, नाम क्या करता है? अपने नाम ही माने उस रूप का प्रकाशन करती है। जब उस नाम को हम सुनते हैं, हम उस रूप का ध्यान हमारे दिमाग में आ रहा है, इसलिए हम समझ रहे हैं। मैं बोलूंगी कमल, तो फिर तुरंत ही आप लोग का दिमाग में आएगा एक पद्म का फूल के बारे में बता रही हूँ, है ना। अब मैं जो बता रही हूँ और समझ रहे हैं, क्योंकि वो हर शब्द का आप उस रूप को तुरंत उसका ध्यान आ रहा है, तो वो वाक्य समझ में आते जा रहा है। तो शब्द का अर्थ है वाणी, माने वाणी एक ऐसी शब्द है जो उच्चारण होती है
और किसी नाम का ही उच्चारण कर रही है, प्रकाशन कर रही है, किसी रूप का प्रकाशन कर रही है, उसका नाम का उच्चारण कर रही है। सब वाणी माने सिर्फ नाम का उच्चारण। हम लाखों नामों की उच्चारण कर रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं। सारे नाम ही है, पैर, हाथ, अंगूठ, मेरी उंगलियां, जस्ट सबको एक किसी किसी चीज का नाम ही है। ठीक है, तो ये नाम का समाहार ही तो है सेंटेंसेस। क्या है? तो फिर ये जो वाणी क्या कर रही है? वाणी एक रूप, उसको बोलते हैं अभिधान और अभिधेय। अभिधान और अभिधेय। अभिधान माने वो रूप, अभिधेय, अभिधान माने नाम और रूप, अभिधान अभिधेय, नाम और रूप। ठीक है, तो वो जो नाम और रूप का वो कर रही है, वाणी से नाम का हुआ, तो फिर कब उसका अर्थ प्रकाशित होता है? जब हमको वो नाम और रूप का संबंध पता हो। मैं यहाँ पे बैठकर अभी ओडिया में बोलूंगी, आपको वो वृत्तियां नहीं बनेगी, क्योंकि उस भाषा का वो जो संबंध है, इसका ये पुस्तक ओडिया में बोलेंगे बही, मैं बही बोलूं तो फिर आपको वो वृत्ति नहीं बनेगी, क्योंकि उस नाम, वो भी एक नाम है, बही भी एक नाम है, पर वो नाम का इसके साथ आपका संबंध, उस अभिधान अभिधेय का संबंध नहीं बना है। पर मैं उड़ीसा में बताऊंगी, समझ जाए, क्योंकि वहां तो, पर वाणी मतलब नाम, वाणी हमेशा किसी एक नाम से किसी एक रूप का प्रकाशन कर रही है। समझ में आ गया? तो वाणी वहां नहीं पहुंच पाएगी, क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म का नाम, ये कोई रूप नहीं है, उसका कोई वृत्ति नहीं बन पाएगी, क्योंकि वाणी से उसका कोई, हमने वो अब टिम्बकटू बोलो तो कोई समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई, हमारे मन में कोई उसका अभिधान अभिधेय का संबंध नहीं बना है, उसका ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं जब बोलूंगी ब्रह्म, ये तो हमने अपने वार्तालाप के लिए एक शब्द रखा है जिसका जिक्र, ब्रह्म उसका कोई नाम नहीं है, और उसके साथ कोई उसका, जैसे पुस्तक बोले तो आप समझ गए, कुछ ऐसे पन्नियां होती हैं, एक होता है, ऐसा उसका कोई संबंध नहीं है कि ये नाम बोला और वो प्रकाशित हो गया बुद्धि में। इसीलिए वाणी से उसको नहीं बोला जा सकता, तो वाणी उसको प्रकाशित नहीं कर पाएगी, इसलिए न तत्र वाक् गच्छति, क्योंकि वाणी बस किसी नाम का प्रकाशन ही करती है। वाणी से किसी एक रूप का, नाम का बोलते हैं। ठीक है, रूप माने हमेशा कोई वस्तु ही नहीं, कोई क्रिया हो सकती है, कोई अनुभव हो सकता है। अरे मेरे को ना ठंड लग रही है, ठंड कोई दिखने वाली चीज नहीं है, पर एक फीलिंग है जिसको हम सब जानते हैं कि इस फीलिंग को ठंड बोला जाता है, तो ठंड बोलते ही हमको वो फीलिंग का पता चल जाता है। चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो इमोशन हो, नाम हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसका एक नाम ही है जिसको वाणी बोल रही है। तो वाणी उस आत्मा को प्रकाशन नहीं कर सकती, इसलिए न तत्र वाक् गच्छति। थोड़ा खुला? तो न मनः, मन किस तरह से वहां नहीं जा सकता, ये हम आगे की कक्षा में, शनिवार की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि वो फिर एक लंबा सा विषय है, बहुत ओवरडोज न हो जाए। अब इस पर आप ये 2-3 चीजें आज जो हमने सीखा, उस पर थोड़ा चिंतन हो। चिंतन न करके बस आ जाने से क्या होता है ना, फिर वो वेदांत के स्टूडेंट नहीं बनते ना हम। वेदांत के स्टूडेंट है हम, बड़े सीरियस साधक है ना, ब्रह्म का अनुसंधान कर रहे हैं। तो यार ठीक है, हम शनिवार की कक्षा में आगे पढ़ेंगे।
ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अब कोई उठेगा नहीं।